मुझे लगता है पहला रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी का लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये पोल ऑफ पोल का आंकड़ा देखकर संतुष्ट हैं आप? जी देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल्स उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष करके, चाहे वो 2014 के ओपिनियन पोल हो, चाहे वो 2017 के ओपिनियन पोल हो, चाहे 2019 के ओपिनियन पोल हो। 2014 के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 लोकसभा सीटें दिखाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 73 सीट्स आउट ऑफ 80 मिली थी। इसी तरह से जब आप देखेंगी 2017 का सर्वे, तो 180 से 210 सीटें एवरेज जो है लोग ओपिनियन पोल में दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को मिली थी 325 सीटें। इसी तरह से 2019 के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 27 से 35 सीटें लोकसभा की दिखाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिली 64 सीटें। तो इस आधार पर चूंकि पहले के जो चुनावी सर्वे हैं उनका बेस पकड़कर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 300 के पार जाएगी और 325 सीटों का जो एनडीए का पिछले चुनाव का जो विधानसभा चुनाव का जो पिछली बार जो हासिल हुआ था, उस सीमा रेखा को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो संजीव सिंह जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को आप सुन रहे थे और देखिए जितने सर्वे हैं उसमें पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है कि साहब बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, कंफर्टेबली बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन ये बीजेपी का ही मिजाज है जिसकी वजह से शुक्ला साहब कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, सत्ता में वापसी हो रही है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि जीत तो बहुत बड़ी होगी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ नहीं। रोमाना जी, ये शब्द आपको लगातार बोला करते थे, आपने सुना होगा कि 350 से ज्यादा सीटें पाएंगे। तो पहली बात कि सारे सर्वे इनको 350 का आंकड़ा तो वैसे ही गायब कर दिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, निश्चित कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार अचंभित करने वाले परिणाम सामने लाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रमुख विपक्ष की भूमिका में सड़क उतर करके हमारी नेता प्रियंका गांधी के साथ साथ 3 दिन से लेकर 3 महीने तक हमारा 18,500 कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेलों में। सर दिक्कत आ रही है तकनीकी, लेकिन ये जो आंकड़ा है इस पे तो कांग्रेस कहीं भी गिनती में नजर नहीं आ रही है ना। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 5 से 9 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए जो 2017 में जीते, हालांकि तब आप लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, उनमें भी भगदड़ मच गई, उनको भी आप नहीं सहेज कर रख पाए। वो भी कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है जरा सा हम प्रदीप जी का रुख करते हैं और प्रदीप जी से जानते हैं। प्रदीप जी, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है सर, 10 फरवरी पहला फेज वोटिंग का और ये सिलसिला 7 मार्च तक चलेगा। लेकिन इस दौरान ये जो ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, ट्रेंड ये दिखा रहा है इन तमाम पोल्स में कि बीजेपी 2017 के मुकाबले नीचे आती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 2017 के मुकाबले बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। ये गैप क्या वक्त के साथ और कम हो सकता है और नैरो डाउन हो सकता है या नहीं, यहीं पर कंसोलिडेट होगा ये आंकड़ा? प्रदीप जी। देखिए रोमाना जी, मैं और कोई बात करने की बजाय जो आपने अलग अलग ओपिनियन पोल्स के आंकड़े दिखाए हैं उन्हीं तक अपनी बात को सीमित रखें। ठीक है सर। ओपिनियन पोल जो होते हैं वो जो आप लोग बार बार हर बार कहते हैं कि ये जो है रिजल्ट नहीं है, ये ओपिनियन पोल है और ये आज की स्थिति है। ये जिस दिन मतदान होगा उस दिन की स्थिति नहीं है, तो रिजल्ट इससे अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम अतीत देखें ओपिनियन पोल्स का, तो एक बात हम लोगों को नजर आएगी कि ओपिनियन पोल अक्सर सीटों की संख्या के मामले में गड़बड़ा जाता है। लेकिन और जो सेफोलॉजिस्ट है वो भी कहते हैं कि ऐसी कोई साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है जो हम वोट परसेंटेज को जब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं सीटों में तो उसको एग्जैक्ट बता सके। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ओपिनियन पोल दरअसल एक दिशा दिखाते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी नंबर 2 पर है, कौन सी नंबर 3 पर है। इसमें संख्या सीटों की तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो दिशा आमतौर पर नहीं बदलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओपिनियन पोल कभी गलत ही नहीं होते, गलत भी होते हैं, लेकिन जिस तरह का कंसेंसस सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर, एक सर्वे एजेंसी को छोड़कर बाकी सब कंसेंसस के रूप में दिखा रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। अब बात यह है कि सीटों की,
कि पहले से कम होगी, ज्यादा होगी, तो ये निर्भर करेगा आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार होगा। अक्सर देखने में ये आता है कि जो विनर होता है वो अपनी संख्या और ज्यादा बढ़ाने में कामयाब होता है, बशर्ते कि लड़ाई बिल्कुल कांटे की हो, जहां 1%, आधे % का अंतर होता है दो प्रमुख पार्टियों में, वहां सीटों का उलटफेर हो जाता है कि आगे वाली पीछे हो जाए, पीछे वाली 2 सीट से आगे हो जाए। उत्तराखंड में हम लोग 2 बार देख चुके हैं ऐसा, केरल में देखते हैं ऐसा। तो अलग अलग राज्यों में जहां 1%, आधा % का दो प्रमुख जो बाइपोलर उसमें चुनाव में हो जाता है, लेकिन यहाँ जो कम से कम रीजन वाइज अभी तक आप लोगों ने जो ट्रैकर दिखाया है उसमें सबसे कम अंतर जो है वो लगभग 5.5-6% का ईस्टर्न यूपी में, बाकी जगह उससे ज्यादा का अंतर। तो इतना बड़ा अंतर, सीटों की संख्या में बड़ा अंतर लगता है। लेकिन मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि 350 मिल जाएगी कि 400 मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी आगे है और उसकी सरकार की वापसी हो रही है, ये ओपिनियन पोल कहते हैं। बिल्कुल, और जो बात आपने कही मैं वो भी दोहरा देती हूँ साथ ही साथ, ये सब कुछ जिस दिन ये सर्वे हुआ मतलब उस दिन के हालात को बयां करती हुई कहानी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।